सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। हल्ला बोल वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं। तो हल्ला बोल एक ऐसा कार्यक्रम जो हमने आम जनता के लिए बनाया है। जी हाँ, यही वो मंच है जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। समस्याएं आपकी है तो समाधान भी आपको निकालना होगा। और आज हमने मुद्दा उठाया है फर्जी इंस्टीट्यूट का। जी हाँ, अगर आप भी इसकी चपेट में आ रहे हैं तो सतर्क हो जाइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। बिल्कुल, तो आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको हल्ला बोलना होगा और जुड़ना होगा हमारे साथ। ये कार्यक्रम आपका है और इसीलिए हमने तमाम नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए हैं जिसको जरिया बनाकर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दरअसल आज बात कर रहे हैं तकनीकी ज्ञान के नाम पर कैसे पैसों की वसूली की जा रही है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं। क्या आपका इंस्टीट्यूट आपको सही डिग्री दे रहा है? चूंकि हम आपको बता दें कि कैथल के सयामा पैरा मेडिकल संस्थान ने 2 साल तक 37 छात्रों से फीस की वसूली की, कक्षाएं भी लगाई, लेकिन नकली डिग्री थमा दी। पैरामेडिकल संस्थान में छात्रों को MPHW का कोर्स करवाया गया था, लेकिन फीस वसूली के बाद छात्रों को फर्जी डिग्री जो है वो थमाई गई। तो लगातार सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या आपका इंस्टीट्यूट आपको सही डिग्री दे रहा है? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बोल सकते हैं। अल्लाह, ऐसे संस्थानों के खिलाफ जो लोगों से वसूली तो करते हैं, छात्रों से पैसे तो लेते हैं, उनका अमूल्य टाइम तो लेते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। और जिस तरीके से इतने पैसे देने के बावजूद भी उन्हें नकली डिग्री हाथ लगी। तो आप इसके खिलाफ बोलिए अल्लाह और जुड़िए हमारे इस मुहिम के साथ। बिल्कुल, तो फर्जी इंस्टीट्यूट के खिलाफ आपको जरूरत है हल्ला बोलने की, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हैं खामियाजा उन्हीं छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया, लेकिन इसका नकली सर्टिफिकेट का डिग्री का खुलासा तब हुआ जब वो इंटरव्यू के लिए पहुंचे और वहां पर पता चलता है कि जो डिग्री उन्हें दी गई है वो फर्जी डिग्री है जो मान्य नहीं है। तो अब आपको चुप नहीं बैठना है, अब आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अपनी आवाज को उठाना होगा, क्योंकि समस्या आपकी है, समाधान भी आपको ही निकालना होगा। आपको बता दें कैथल का ये पूरा मामला है, जहां कैथल के साइमा पैरा मेडिकल संस्थान ने 2 साल तक 37 छात्रों से फीस की वसूली की। आपको बता दें उनसे फीस ली गई और क्लासेस भी लगाई गई, लेकिन लास्ट में जो डिग्री है वो नकली उन्हें दी गई। और इसका खुलासा इंटरव्यू के समय हुआ जब वहां पर इनसे बोला गया कि जो डिग्री है वो नकली है, जो मान्य नहीं है। तब जाकर इनकी आंखें खुली है। तो आप भी चुप ना बैठिए। हमने मुद्दा इसीलिए उठाया है क्योंकि जो समस्या ये छात्र आज झेल रहे हैं वो कल आपकी भी समस्या हो सकती है। तो जरूरत है आपको अपनी आवाज को बुलंद करने की, अपनी आवाज को उठाने की। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप इसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे, कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। तो लगातार तमाम वो नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बोल सकते हैं हल्ला। दरअसल आपके प्रदेश की ये घटना हम आपको बता रहे हैं और जिस तरह से हम आपको ये भी कह रहे हैं कि आज ये इनके साथ हुआ, कल को आपके साथ भी हो सकता है। आपको अपनी आवाज खुद बुलंद करनी होगी, आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी, तब कहीं जाकर शासन प्रशासन आपकी समस्याओं की जो है सुनवाई करेगा, आप किस समस्या से रूबरू होगा और आगे जाकर कोई कार्रवाई करेगा। दरअसल आज हम बात करें कैथल के साइमा पैरामेडिकल की, जहां पर छात्रों से फीस ली गई, शिक्षा भी दी गई, क्लासेस भी लगाए गए, 37 छात्रों से फीस वसूली की गई, लाखों करोड़ों में जो है फीस की वसूली की गई। लेकिन जब ये छात्र इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो वहां पर तब उन्हें पता चलता है कि जो सर्टिफिकेट है वो नकली है। तो कहीं ना कहीं अब इन छात्रों के सामने बेरोजगारी की समस्या भी आकर खड़ी हो गई है, साथ ही साथ धोखाधड़ी का जो पूरा मामला हुआ वो अलग। बिल्कुल, तो काफी मोटा पैसा इन छात्रों के परिवार वालों ने लगाया, लेकिन जब समय आया, जब ये जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए पहुंचे, तब जो सर्टिफिकेट और जो डिग्री इन लोगों ने दिखाई वो नकली निकली। तो कहीं ना कहीं जो आज खामियाजा इन छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, आपको भी ना भुगतना पड़ जाए, इसलिए आप भी चुप ना बैठिए, अपने घर से बाहर निकलिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही निकालना होगा। इसीलिए हमने ये मंच बनाया है आम जनता के लिए, जहां पर आप अपनी आवाज को रख सकते हैं, अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप इसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे, कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।
बिल्कुल, तो फर्जी इंस्टीट्यूट के खिलाफ आप भी बोली हल्ला। फर्जी इंस्टीट्यूट के चक्कर में फंसने वाले पहले अपनी आवाज वो बुलंद करें, तब कहीं जाकर जो प्रदेश है वो अपनी आवाज बुलंद करेगा। दरअसल कई सारे छात्र हैं जो अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल समय और पैसों की बर्बादी के बाद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं तमाम ये छात्र, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। दरअसल इन छात्रों ने जो है एडमिशन लिया था एक ऐसे संस्थान में जहां पर नकली डिग्रियां बांटी जाती थी। 37 की संख्या में ये तमाम छात्र थे। इसके लिए उन्होंने पैसे भी दिए, शिक्षा ग्रहण की, अपना समय भी वहां पर दिया, लेकिन जब नौकरी की बारी आई, रोजगार तलाशने की बारी आई, तो वहां पर उन्हें नौकरी नहीं मिली, बल्कि ये कहा गया कि जो उनके पास डिग्री है वो फर्जी है। बिल्कुल, तो कैथल का ये पूरा मामला है जहां कैथल के साइमा पैरामेडिकल संस्थान ने 2 साल तक 37 छात्रों से फीस की वसूली की, लेकिन जब जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो वहां पर पता चलता है इनके हाथ में जो डिग्री है वो फर्जी है। तो आप भी चुप न बैठे, फर्जी इंस्टीट्यूट के खिलाफ करें हल्ला बोल। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे आप हल्ला बोलेंगे, कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि मंच हमने आपको दिया है जहां पर आप अपनी आवाज को रख सकते हैं, अपनी आवाज को आप उठा सकते हैं। तो इन छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है, क्योंकि इन्होंने समय तो दिया इंस्टीट्यूट में, लेकिन जो डिग्री हासिल की वो कहीं ना कहीं नकली पाई गई है। बिल्कुल, हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर विजय जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका विजय। विजय सुन पा रहे हैं आप? विजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि इस समस्या के खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे, कैसे आप हल्ला बोलेंगे, क्योंकि मंच हमने आपको दिया है जहां पर आप अपनी आवाज को रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हिमांशु अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका हिमांशु जी। जी मैम, ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, इसके लिए हमें अपने कॉलेज में खुद फर्जी डिग्री मिल रही है, हमारा एडमिशन कहीं और करा रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु। तो फर्जी डिग्री का शिकार खुद हिमांशु भी हैं और जिस तरीके से प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे? जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जहाँ पर बच्चे +2 करके और स्कूल में नाम चला हुआ है उनका अलग से, और इंस्टीट्यूट भी चलाए हुए हैं, उसी में नाम भी चल रहा है बच्चों का जी, और इंस्टीट्यूट में भी नाम चल रहा है जी। और प्राइवेट स्कूलों से उन्होंने संपर्क करके और उन्होंने इस तरह का ये संपर्क बनाया रखा है। बिल्कुल, तो ललित जी कैसे आप हल्ला बोलेंगे ये हम जानना चाहते हैं। जी मैम, ऐसा है, एक तो स्कूलों का रिकॉर्ड देखा जाए और इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड देखा जाए कि भाई कैसे इस इंस्टीट्यूट के बच्चे कभी स्कूल में तो ना है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर आशीष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, कहिए। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि इस तरह के कॉलेज सामने आ रहे हैं कि इन कॉलेजों को और स्कूलों को मान्यता किसने दी? मान्यता दी गई ताकि इसमें अब फर्जी डिग्रियां सामने आ रही हैं, तो इस पर प्रशासन को कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, तो प्रशासन को किसी न किसी तरह की कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि फर्जी डिग्री का ही पूरा मामला सामने है। प्रशासन को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई के लिए पहल करनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई। इन छात्रों ने यहाँ पर पैसा लगाया, साथ ही साथ अपना समय लगाया, लेकिन अब रोजगार के नाम पर उनके हाथ खाली हैं। बिल्कुल, तो फर्जी इंस्टीट्यूट के खिलाफ आपको करना है हल्ला बोल। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे आप इस समस्या के खिलाफ लड़ेंगे, कैसे आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। ये इन छात्रों ने जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन लिया, उसके बाद क्लासेस भी अटेंड की, लेकिन यहाँ पर जब डिग्री का समय आया तो नकली डिग्री जो है इन छात्रों के हाथों में थमा दिया गया। राज हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फरीदाबाद से। राज जी, स्वागत है आपका, आप बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे? नमस्कार मैडम, ये जो आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिखाया कि ये टोटल इंडिया गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंटों का फेल होने का इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं है जी, कि बच्चे डिग्री ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और वहाँ पे अपना कैरियर बनाने सोचते हैं, और यहाँ फर्जी इंस्टीट्यूट जो खुले हैं इनको साथ में स्टेट गवर्नमेंट को इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और इनकी डिग्री को वैलिड करो बच्चों की।
चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे साथ राहुल अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। राहुल, स्वागत है आपका। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरीके से बच्चों के भविष्य, जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और शिक्षा विभाग को भी इस ओर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। रणधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणधीर जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैडम, बड़ा सिंपल सा समाधान है इसका जी। हर इंस्टीट्यूट पे कंपलसरी हो, थोड़ी सी चेकिंग हो, भाई इस लेटर नंबर से इनको मान्यता है फलानी गवर्नमेंट द्वारा, फलानी स्टेट द्वारा। ये कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। ये बदमाशियां मिली जुली हो रही है। सरकार आपको पता ही है जैसी है, क्या बताऊं मैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें बता रहे कि कैसे वो हल्ला बोलेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन को भी जागरूक होने की जरूरत है। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हमारे साथ ललित जुड़ चुके हैं झज्जर से। स्वागत है आपका ललित जी। हेलो जी ललित जी, कहिए। हाँ जी, ललित जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी जी कहिए। मैम, जहाँ तक सरकार की बात की जाए, सरकार ने 8वीं क्लास तक के बच्चों की पिटाई करनी बंद करवा दी है। अब बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? और दूसरा जो है इंस्टीट्यूट के अंदर, और अभी ये जैसे स्कूलों में क्या होता है, स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनको इंस्टीट्यूट में शामिल कर दिया जाता है, और जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें प्राइवेट टीचर जो आते हैं वो अच्छी सैलरी पे होते हैं, और उनसे अच्छी सैलरी लेकर के और बच्चों को, मोटे मोटे बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, बाकी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको नहीं पढ़ाया जाता। चलिए ललित, बहुत और शुक्रिया जहाँ तक- आपका। तो आपका मानना ये है कि स्कूल में जब बच्चों को जो टीचरों द्वारा जो उनकी पिटाई की जाती है उसको आप एसेंशियल मानते हैं और ये मानते हैं कि ये जरूरी है, नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल लगातार हमारा बरकरार है कि किस तरह से फर्जी डिग्री देने का ये पूरा मामला सामने है। रमेश अगली कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। मैम, यही बताना चाहता हूँ कि मैं लगातार जो है वो बहुत सारे जो फर्जी इंस्टीट्यूट है वो खासकर फरीदाबाद में खुले हुए हैं, और कहीं उसका रैकेट जो है वो हमारे झज्जर में चल रहा है। कहीं उनके एजेंट जो है वो यहाँ पे आके हमें, कई मेरे दोस्तों को उन्होंने बहलाया फुसलाया और यहाँ पे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाया, और बाद में फिर है ना उन लोगों को डिग्री नहीं मिली और अभी तक सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको नौकरियां तक नहीं मिली है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें बता रहे कि कैसे वो हल्ला बोलेंगे, और ये मंच हमने आपके लिए ही बनाया है जहां पर आपकी समस्या का हम समाधान जानते हैं, क्योंकि समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही निकालना होगा। तो नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं, और फर्जी इंस्टीट्यूट के खिलाफ आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, लेकिन कॉलर्स को लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर।
हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, और जैसा कि आप जानते हैं ये मंच हमने आपके लिए बनाया है जहां पर आपकी समस्या का समाधान हम आपसे जानते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं फर्जी इंस्टीट्यूट के खिलाफ, जहां पर आपको अपनी आवाज को बुलंद करना है, जहां पर आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो तकनीक ज्ञान के नाम पर पैसों की वसूली की जा रही है। तमाम छात्रों से पैसे वसूले गए हैं। दरअसल जो हम जिस मामले की बात करें वो मामला है कैथल के सैमा पैरामेडिकल संस्थान का, जहां पर 2 साल तक 37 छात्रों से फीस वसूल की जाती है। कक्षाएं भी लगाई जाती हैं, लेकिन नकली डिग्री दे दी जाती है और इस बात की जानकारी इन तमाम छात्रों को नहीं होती। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब किसी इंटरव्यू की बारी उनके पास आते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि ये सर्टिफिकेट जो है नकली है। सवाल लगातार बरकरार है कि आखिरकार लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। कैथल के फैज हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे आप। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है। जी 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 बताइए। मैम हमारा जो एक कॉलेज है वो डिग्री मतलब बिल्कुल फर्जी डिग्री दे रहा है। मैम ऐसा वो मतलब क्यों कर रहा है? तो मैम इंस्टीट्यूट कोई और था और डिग्री कहीं किसी और कॉलेज की दे रहा है वो। जी, तो क्या आप लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया? क्या आप लोगों ने सवाल किया अपने इंस्टीट्यूट से? नहीं मैम, अभी हमने किसी से नहीं बोला है। अभी हम सोच रहे हैं मतलब तो जरूरत आप लोगों की यही है कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करें, सभी छात्र एकजुट हों और अपनी आवाज को बुलंद करें और इस समस्या के खिलाफ लड़ें। ठीक है मैम, ठीक है मैम, हम सोच रहे हैं लड़ने। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि कैसे वो हल्ला बोलेंगे, कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। तो फर्जी इंस्टीट्यूट के खिलाफ आपको करना है हल्ला बोल। मंच हमने आपके लिए बनाया जहां पर आप अपनी समस्या के खिलाफ अपने समाधान को ढूंढ सकते हैं। हमें आप बताइए कि कैसे आप इस समस्या के खिलाफ लड़ेंगे, कैसे आप हल्ला बोलेंगे। कैथल का ये पूरा मामला है जहां कैथल के साइमा पैरामेडिकल संस्थान ने 2 साल तक 37 छात्रों से फीस वसूली की। उसके बाद फीस ली गई, कक्षाएं भी लगाई गई, लेकिन बाद में उन्हें नकली डिग्री जो है वो थमा दी गई। और इसका खुलासा तब हुआ जब वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनके हाथ में जो डिग्री है वो फर्जी है। हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर जगदीश जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं हम, जो आप इस टाइप का मोड में साथ दे रहे हैं लोगों का, और इसके लिए आपका धन्यवाद। जहाँ पहले सबसे पहले तो बच्चों को फर्जी डिग्रियों के बारे में या किसी अभिभावक को पता ही नहीं होता। उसके बाद पता लगता है कि तो फर्जी वाला। इसके हमारा बायोडाटा या अपना इंस्टीट्यूट का जो नंबर होता है वो नोटिस बोर्ड पे लगाया जाए जी। इसके लिए हम प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं कि ऐसा किया जाए कि पता लगे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और कोई धोखे में न आए। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के। तो प्रशासन को कुछ इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे जो लोग भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या उनके पेरेंट्स, उन्हें कुछ इस तरह की पुख्ता जानकारी कॉलेज के माध्यम से मिले जिससे वो जान सकें कि कॉलेज फर्जी है या फिर नहीं। चूंकि हम आपको बता दें कि 37 छात्रों का मामला ऐसा सामने आया कैथल से, जहाँ पर इन छात्रों से वसूली की गई पैसों की, लेकिन फर्जी डिग्री थमा दी गई। तो क्या कुछ पहचान है असली कॉलेजेस की, असली संस्थान की? उसके बारे में भी सरकार को यहाँ पर कुछ ना कुछ नियम कानून या कुछ ना कुछ एडवाइस देनी चाहिए संस्थानों को। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे आप। मैम आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है आपके चैनल ने, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं गुड़गांव से हूँ और गुड़गांव में ऐसे कई इंस्टीट्यूट है जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं, और जितने भी युवाएं हैं उनको कहीं ना कहीं
उन्होंने निशाना बना रखा है और फर्जी डिग्री देते हैं वो। बिल्कुल, चलिए नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मौका है, ये मंच है जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। फर्जी इंस्टीट्यूट के खिलाफ आपको करना है हल्ला बोल। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि इस समस्या के खिलाफ आप कैसे हल्ला बोलेंगे, कैसे आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको निकालना होगा। आपको बता दें, पूरा मामला कैथल का है, जहां कैथल के साइमा पैरा मेडिकल संस्थान ने 2 साल तक 37 छात्रों से फीस वसूली की। उसके बाद उनकी क्लासेस भी लगाई गई, लेकिन क्लासेस के बाद जब डिग्री लेने का जब वक्त आया तो उन छात्रों के हाथ में डिग्री जो है वो फर्जी दिलवा दी गई। और इसका खुलासा तब हुआ जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंचे और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो उनके पास डिग्री है वो फर्जी है। तो कहीं ऐसी समस्या आपको ना झेलनी पड़ जाए, कहीं आपको ऐसा समय ना देखना पड़ जाए, इसीलिए आप भी अपने घर में चुप ना बैठे, अपने घरों से बाहर निकले और अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि मंच हमने आपको दिया है जहां पर आप अपनी आवाज को रख सकते हैं और इस समस्या के खिलाफ आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत कम समय बाकी है, आप हमारे साथ जुड़िए और बोलिए हल्ला दरअसल इस समस्या के खिलाफ। और ये केवल एक बानगी मात्रा है जो एक श्रुति से सामने आई है। ऐसे कई सारे फर्जी कॉलेजेस होंगे जो अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे होंगे, उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित करने की जरूरत है, उनके खिलाफ भी हल्ला बोलने की जरूरत है। दरअसल कैथल से मामला सामने आया जहाँ पर फीस की वसूली की जाती है, क्लासेस भी लगाई जाती हैं, लेकिन जो कॉलेज है वो फर्जी निकलता है, जो डिग्री उसने उन्हें दी जाती है वो फर्जी निकलती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां इसमें साफ नजर आ रही। प्रशासन को भी यहाँ पर कुछ इस तरह की गाइडेंस जो है देनी चाहिए कॉलेजों को या जो तमाम संस्थान होते हैं, जिससे जो छात्र वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने जाते हैं, उन्हें पुख्ता जानकारी मिल सके कि वो कॉलेज कहाँ से एफिलेटेड है और उसकी सत्यता को लेकर जो तमाम छात्र हैं, जो तमाम पेरेंट्स हैं, उन्हें सही तरीके से जो है अवगत करवाने को लेकर यहाँ पर प्रशासन को भी कदम उठाने की जरूरत है। तो क्या आपका इंस्टीट्यूट आपको सही डिग्री दे रहा है? सवाल हमारा इसलिए बना हुआ आपके सामने चूंकि कैथल से एक मामला सामने आ चुका है और ऐसे कई सारे मामलों का खुलासा हर रोज कहीं ना कहीं होता है। बिल्कुल, तो इस समस्या के खिलाफ लड़ना सिर्फ आपको है, क्योंकि समस्या आपकी है, समाधान आपको निकालना होगा। इसीलिए हमने ये मंच आपके लिए बनाया है। राहुल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे आप? राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये फीस के नाम पर मोटे रकम वसूल लेते हैं कि और लेकिन फिर सुविधाओं के नाम पे बात आती है और चूना लगाया जाता है हमेशा ही। लेकिन इसमें सिर्फ जो विद्यार्थी हैं जो उन्हीं से ही खिलवाड़ किया जाता है उनके भविष्य के साथ। तो प्रशासन को इस तरफ ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आगे से ऐसा ना हो। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि वो कैसे हल्ला बोलेंगे, कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। तो ये मंच हमने आपको दिया है जहां पर आप समस्या के खिलाफ लड़ सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आज हमने बात की फर्जी इंस्टीट्यूट को लेकर, जहां पर 37 छात्रों का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है, क्योंकि इन्हें फर्जी इंस्टीट्यूट ने फर्जी डिग्री थमा दी है, जिसके बाद अब इनका भविष्य जो है पूरी तरीके से अधर में लटका हुआ है। तो आप भी चुप न बैठे, अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये मंच आपके लिए बनाया है। बिल्कुल, तो आज हल्ला बोल में केवल इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार हरियाणा न्यूज पर जारी है।